रीवा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिछिया थाना क्षेत्र में एक एएसआई पर किशोरी के घर में घुसकर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र से आई इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। आरोप है कि बिछिया थाने में पदस्थ एएसआई राकेश सिंह किशोरी के घर पहुंचे और फिर जो हुआ उसने खाकी की छवि पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़िता के मुताबिक वो घर में अकेली थी, तभी एएसआई ने दरवाजा खटखटाया और फिर धक्का देकर अंदर घुस गए। बहाना बनाया किराए पर घर लेने का और बातचीत के दौरान उसके चाचा के केस का जिक्र छेड़ दिया। लेकिन आरोप यहीं खत्म नहीं होते। किशोरी का कहना है कि एएसआई ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी सिविल ड्रेस में था और संभवतः शराब के नशे में भी था। बताया जा रहा है कि पीड़िता के चाचा का एक केस पहले से चल रहा है और उसी सिलसिले में एएसआई का आना जाना था, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही मोड़ ले गया। घटना के बाद सहमी किशोरी ने परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी आरती सिंह ने कहा, शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो पूरा विस्तार से बताओ। शुरू मेरे साथ ये घटना हुई है। कल मैं अकेले थी अपने घर पे, अम्मी अब्बू रही थे, मेरा भाई भी नहीं था, मैं घर में ये कमरे में अकेली थी। उन्होंने आया कि मेरा दरवाज़ा पहले पीटा, फिर उसके बाद खुप्ते से ढोस कर अंदर आए, पूरे घर देखे, सामने वाले रूम में कहे कि मुझे किराए से घर दे दो। तो मैंने कहा कि मैं अपने घर की गार्जियन नहीं हूँ। उसके बाद वो आए हैं तो अंदर, फिर अंदर आए हैं तो मैं खड़ी थी यहाँ पे, तो उन्होंने आए तो कहे कि केस कली का कुछ कारण है तुम्हारे चाचा का। तो मैंने कहा चाचू जब आएंगे, वो ऑटो चलाने गए, आएंगे तो आ जाएगा। पर उन्होंने अब मेरे घर से नहीं गए, मैं यहाँ पे थी। उन्होंने फिर अंदर जाकर अपने से ही बैठ गए हैं। बैठने के बाद जैसे वो बैठे हैं जैसे उनका घर हो, इस तरफ ही बैठे थे वो। फिर मैं यहाँ पे खड़ी थी दरवाजे के पास, तो उन्होंने मेरे से पानी मांगा है, कहे कि हाँ कोई भी मेहमान आता है तो पानी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई मेहमान आता है तो पानी दिया जाता है। तो मैंने कहा हाँ अंकल पानी ले लीजिए। उन्होंने मैं गिलास में पानी दिया, वो पानी थोड़ा सा एक घूंट पिए हैं। पानी पीने के बाद वो गिलास रख दिए, वो रिटर्न बाहर आए हैं, गेट तक गए हैं। गेट से आने के बाद अंदर मेरा हाथ पकड़ के कुत्ते से घीसे हैं, फिर मेरे को यहाँ पे ढोस दिए हैं, फिर अंदर पेटी के ऊपर मेरे को धकेल दिए। फिर उन्होंने मेरे ऊपर भी आए, उन्होंने मेरे चेस्ट में हाथ भी लगाया और उसके बाद मेरे गाल में किस भी किए हैं। फिर मैंने उनको एक चाटा मारा तो उन्होंने गिर गए। फिर उसके बाद जब वो गिर गए और ड्रिंक भी किए थे, पान भी खाए थे, सब कुछ किए थे। फिर मैं ऊपर गई हूँ, ऊपर से फिर वो नीचे, फिर भी वो मेरे को खींच रहे थे। तो मैंने उनको ढोसा है तो वो 2 सीढ़ी में आ गए। 2 सीढ़ी में जब आ गए हैं तो फिर उन्होंने कहा ऊपर देख लेगा कोई कैसे कर रही हो। फिर कहते कि तुम मेरे से नफरत क्यों करती हो, तुमको तो मैंने उसी दिन देखा था जब तुम्हारे चाचा का केस हुआ था, तभी तुम मेरे को पसंद आ गई थी। मैंने उनको कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद उन्होंने आए तो नीचे ताला अपने से बंद किया, मेरे को कहते हैं कि ताला तुम बंद कियो। फिर ना वो चाबी यहाँ टांग गए थे। फिर ऊपर एक बार पहले आए चाबी देने, तो मैंने कहा मैं चाबी नहीं दूंगी। वो चाबी टांग गए हैं, टांगने के बाद फिर वो यहाँ से चले गए और वो सिविल ड्रेस में आए थे, ड्रेस नहीं पहने थे। के साथ ये घटनाक्रम हुआ कि मैं मम्मी के यहाँ गई थी, गंजा लेके गई हूँ। मैं बोली कि बेटी तुम सब्जी उब्जी सब रखना, मैं नानी के यहाँ से आ रही हूँ। ये राकेश सिंह मुझे देखा है, लगता है कि सीमो ऑफिस के पास कार में था। तो ये जब देखा कि इसकी माँ निकल गई तो ये डायरेक्ट मेरे घर आया। किसके चलते? मेरे देवर के चलते। कि वो दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी लड़की कहती कौन? तो कहता खोलो, हम राकेश अंकल। तो मेरी बेटी बोली कि काम क्या है? मेरे अब्बू जब आ जाएंगे ऑटो लेके तो आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहता कि खोलोगी तो घर में कौन है? तो ऋषा हमारी झूठ बोली मेरी बेटी कि मेरी मम्मा है अंदर। तो जब उन्होंने दरवाज़ा तेज से ढोसा है तो वो अंदर आया तो क्या कहता है मेरी बेटी को, झूठ बोलती हो, घर में कोई नहीं है, तुम झूठ बोलती हो। कहती है अंकल जाइए ना, कोई नहीं है मेरे घर पे, अंकल जाइए मेरे घर पे कोई नहीं है। अब्बू जब आएंगे तो आप अब्बू से बात कर लीजिएगा कि अब्बू का क्या मैटर है, चाहे केस कली हो चाहे जो भी कली हो, हमसे मतलब नहीं है। तो वो गया अंदर, तो कहता है कि वो आपके घर में कोई नात मेहमान आया है, आप कैसे इंसान हो कि आप एक गिलास पानी को नहीं पूछ सकती हो। तो मेरी बेटी बोली कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं, आपको पानी में दे सकती हूँ। तो वो पानी पिए, एक घूंट पानी पी के वहीं कनस्टर के ऊपर रख दिए और मुझे पेटी के ऊपर लिटाकर मेरे ऊपर भी आया है। तो मैंने उसको धक्का मारा तो वो गिर भी गया है कमरे में। और जब वो गिर गया मम्मा, तो मैं छत के ऊपर भाग गई हूँ। जब छत के ऊपर भागी हूँ तो वो सोचा कि अंदर भी ऋषा भाग गई है, तो ताला लगा के चाबी मेरी बेटी को छत के ऊपर देने गए रहे। तो मेरी बेटी चाबी नहीं लिए, कहीं हमको चाबी की जरूरत नहीं है, जैसे आप ताला लगाए हैं वैसे ही आप जाके ताला से चाबी लगा दीजिए, है ना। जो हाथ पकड़ के छत के ऊपर से खींचा है तो मेरी बेटी छत से भी सीढ़ी से उसको धक्का दिए तो गिरा भी है। और
और मेरी बेटी ये भी कही है कि अंकल तुम्हारा ये वाइट शर्ट कहाँ गया, तुम्हारा ब्लैक पैंट कहाँ गया। अब कितना जल्दी आप ड्रेस पे आ गए हो थाना के अंदर, आपका कहाँ वाइट शर्ट गया, कहाँ आपका ब्लैक पैंट गया, आप दिखाइए ना। जैसे मैंने आपको धक्का दिया, आपके घुटनों पे भी वो आई है, दाग आया है कपड़ा पे, आपका कपड़ा कहाँ चला गया। लेकिन आपने जो किया बहुत अच्छा किया, हमको आपके सामने आप है ना ऑर्डरिंग भी करे थे, वो पान भी खाए थे। पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं कि पैसा परवीन जी 20 लाख जो भी आपकी डिमांड होगी मैडम। मैं बोली कि नहीं, पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अन्याय चाहिए। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो और आपको जेल भी भेजा जाए। नहीं, आज आपने दिन में आके ऐसा किया है, कल रात में भी आप आके कर सकते हो, विश्वास नहीं है बिल्कुल। क्या नाम है और कहाँ पदस्थ है? ये राकेश सिंह एसआई है, बिछा थाना के एसआई है। एसआई के ऊपर छिड़काने कुछ आरोप लगे, क्या मामला है? ये बिछिया थाना अंतर्गत का मामला है और कल इस प्रकार का एक आवेदन बिछिया थाने में दिया गया है, जिसमें वहां पर पदस्थ जो एएसआई हैं उन पे छेड़खानी का आरोप आवेदन के माध्यम से लगाया गया है। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया है, तुरंत ही इसमें जांच प्रारंभ कर दी गई है। जो लोकल सीएसपी हैं राजीव पाठक, उनको ये जांच दे दी गई है, उनके द्वारा जांच की जा रही है। क्योंकि कल हमारा एक विशेष अभियान भी संचालित हो रहा था कॉम्बिंग गश्त का, और ये जो व्यक्ति हैं जिनका ये घर था, चतुर उर्फ साकिम, इनका खुद का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इनके खिलाफ एक शिकायत थी जिसकी जांच के सिलसिले में हमारे एएसआई वहां पर गए हुए थे और उसके बाद उन पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही मामला गंभीर प्रकृति का है, इसको जांच में ले लिया गया है और जांच में जैसे भी तथ्य आएंगे अकॉर्डिंगली कार्यवाही इंश्योर की जाएगी। आजकल देखा जाता है कि सिविल ड्रेस में ज्यादा लोग जाते हैं। वैसे तो पुलिस यूनिफॉर्म में ही जाती है, लेकिन कई बार कुछ गुप्त सूचनाएं जब कलेक्ट करनी होती है तो पुलिस बिना यूनिफॉर्म के भी जाती है, पर प्रायः यूनिफॉर्म में ही कार्यवाहियां इंश्योर की जाती है। मैम, उनका आरोप है कि एक जो बेडरूम है उनके गिलास में पानी रखा हुआ है, कि यही गिलास में पानी थी, उसका फिंगरप्रिंट्स अगर जांच करवा ली तो ये भी साबित हो जाएगा कि बेडरूम के अंदर वो आए थे हमारे। जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें वो कह रही हैं और सभी चीज़ों को हमने रिटर्न में उनसे ले लिया है और जैसा भी होता है उसको निश्चित ही जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही इंश्योर की जाएगी।